नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षण विधि के नैतिक विकास सिद्धांत का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आगामी परीक्षाओं यूपी टेट, सी टेट, DSSB, TGT, PGT अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। हाँ, पहला प्रश्न, परंतु आपको उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं लगभग 10 से 12 क्लास बाल विकास एवं शिक्षण विधि का अपने डिजिटल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर वहां से वह वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसके ऑप्शन हैं इस प्रकार हैं, स्किनर, कोहलबर्ग, वाटसन एवं थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोहलबर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि बच्चों के नैतिकता धीरे धीरे विकसित होती है और यह विकास 3 स्तर तथा 6 अवस्थाओं में होता है। उनका सिद्धांत पियाजे के विचारों से प्रभावित था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। जीन पियाजे के नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है, पराश्रित नैतिकता तथा स्वायत्त नैतिकता। पहली अवस्था में बच्चा नियमों को स्थायी मानता है, जबकि दूसरी अवस्था में वह नियमों के पीछे के उद्देश्य को समझने लगता है। तो पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं होती हैं, हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस। यह 2 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दंड से बचने के लिए सही कार्य करना कोहलबर्ग के किस सिद्धांत किस स्तर से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर परंपरागत, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत, ऑप्शन डी सामाजिक स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा सही और गलत का निर्णय दंड और पुरस्कार के आधार पर करता है। यदि उसे लगता है कि गलत कार्य पर दंड मिलेगा तो वह उस कार्य को नहीं करता है। इस स्तर पर नैतिकता बाहरी नियंत्रण पर आधारित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। इस प्रकार कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। यह अवस्थाएं व्यक्ति के नैतिक सोच के क्रमिक विकास को दर्शाती हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नियम बदले जा सकते हैं, यह विचार किस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन बी स्वायत्त नैतिकता, ऑप्शन सी दंड अवस्था, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वायत्त नैतिकता। स्वायत्त नैतिकता में बच्चा समझता है कि नियम समाज की सुविधा के लिए बनाए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर बदले भी जा सकते हैं। यहाँ बच्चे केवल परिणाम नहीं बल्कि कार्य के उद्देश्य और परिस्थिति को भी महत्व देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वायत्त नैतिकता। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अच्छा बच्चा अभिविन्यास
किसके सिद्धांत से संबंधित है? अच्छा बच्चा अभिविन्यास संबंध किसके सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी फ्रायड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोहलबर्ग। यह कोहलबर्ग के परंपरागत स्तर की तीसरी अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों की प्रशंसा पाने और अच्छा बच्चा कहलाने के लिए नैतिक व्यवहार करता है। सामाजिक स्वीकृति यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक स्वीकृति यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अच्छा बच्चा अभिविन्यास कोहलबर्ग से संबंधित है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी बुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन डी देखभाल का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रेरणा सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देखभाल का सिद्धांत। कैरोल गिल्डन और इथिक्स ऑफ केयर का सिद्धांत दिया है। उन्होंने माना कि नैतिक निर्णय केवल न्याय पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि संबंधों, सहानुभूति और देखभाल की भावना भी महत्वपूर्ण होती है। तो कैरल गिलिगन का सिद्धांत, कैरल गिलिगन ने एथिक्स ऑफ केयर का सिद्धांत दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देखभाल का सिद्धांत। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थवाद की अवस्था लगभग किस आयु तक रहती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। नैतिक यथार्थवाद या पारिश्रित नैतिकता लगभग 4 से 10 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बच्चे नियमों को कठोर और अपरिवर्तनीय मानते हैं तथा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन भी करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थवाद की उम्र 10 वर्ष होती है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सर्वोच्च नैतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए दंड एवं आज्ञा पालन, ऑप्शन बी अच्छा बच्चा अवस्था, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा कोहलबर्ग। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत का अंतिम अवस्था है। इसमें व्यक्ति न्याय, समानता, मानवाधिकार और मानवता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का सबसे अधिक महत्व देता है, भले ही समाज के नियम उनके विरुद्ध ही क्यों ना हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सार्वभौमिक सिद्धांत। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी सही और गलत की समझ, ऑप्शन सी भाषा विकास, ऑप्शन डी स्मृति विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही और गलत की समझ। तो नैतिक विकास का संबंध व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह सही और गलत का निर्णय करता है। यह सामाजिक मूल्यों, नियमों, आदर्शों और व्यवहार से जुड़ा होता है। तो नैतिक विकास मुख्यतः सही और गलत की समझ से संबंधित है। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। परिणाम को उद्देश्य से अधिक महत्व देना किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए स्वायत्त नैतिकता, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद।
तो नैतिक यथार्थवाद इसका सही उत्तर होगा। नैतिक यथार्थवाद में बच्चा कार्य के पीछे की भावना नहीं देखता बल्कि केवल परिणाम को देखता है। उदाहरण के लिए, गलती से अधिक नुकसान करने वाले बच्चों को भी अधिक दोषी मानता है। उदाहरण के लिए, गलती से अधिक नुकसान करने वाले बच्चे को वह अधिक दोषी मानता है। तो परिणाम का उद्देश्य से अधिक महत्व देना नैतिक यथार्थवाद से संबंधित है। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो साथियों, अगर आप हमारी यह सीरीज़ पूरी देख लेंगे तो यह मैं दावा करता हूं कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि टॉपिक में 30 में से 30 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितने भी मैं इस अपने सीरीज़ में क्वेश्चंस लाया हूँ, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं विभिन्न परीक्षाओं, देश में आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं से के सीरीज़ से निचोड़ कर आप लोग के लिए लेके आया हूं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है कि आप लोग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोग के लिए क्वेश्चन है ये, तो इसलिए आपकी मेहनत और हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। परीक्षा के बाद परिणाम आपके सामने होंगे। चलिए चलते हैं आज के इस प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था किस स्तर से आती है? कोहलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था किस स्तर में आती है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत, ऑप्शन डी नैतिक यथार्थवाद। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों यानी कि माफ़ करिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परंपरागत। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों, कानूनों और व्यवस्थाओं को बनाए रखना आवश्यक समझता है। वह मानता है कि समाज के सुचारू संचालन के लिए नियमों का पालन जरूरी है। कोहलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था किस स्तर में आती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परंपरागत। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वे विशेष रूप से बाल विकास और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे किस देश से संबंध रखते हैं? तो पियाजे का संबंध स्विट्जरलैंड से है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का संबंध मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नैतिक विकास। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत इस बात को समझाता है कि व्यक्ति के नैतिक सोच और सही गलत के निर्णय लेने की क्षमता समय के साथ साथ कैसे विकसित होती है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इथिक्स ऑफ केयर शब्द किससे संबंधित है? इथिक्स ऑफ केयर संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी गिलिगन, ऑप्शन डी पियाजे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गिलिगन। गिलिगन ने बताया कि नैतिकता केवल न्याय और नियमों पर आधारित नहीं होती है बल्कि दूसरों की भावनाओं और संबंधों और देखभाल की भावना पर भी आधारित होती है। इसे इथिक्स ऑफ केयर कहा जाता है। तो इथिक्स ऑफ केयर शब्द किससे संबंधित है? तो इथिक्स ऑफ केयर संबंध गिलिगन से संबंधित है। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यालय में एक छात्र अपने मित्र को दंड से बचाने के लिए शिक्षक से झूठ बोल देता है। कोहलबर्ग के अनुसार यह व्यवहार किस अवस्था से सबसे अधिक संबंधित है? विद्यालय में एक छात्र अपने मित्र को दंड से बचाने के लिए शिक्षक से झूठ बोल देता है। कोहलबर्ग के अनुसार यह व्यवहार किस अवस्था से संबंधित है? दोस्तों, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर आप से उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो और क्लासेस को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूं
कि कल की वीडियो में मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स पूरी तरह से भर जाना चाहिए आपके उत्तर से। चलिए इसका ऑप्शन मैं बोल देता हूँ। दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था, अच्छा बच्चा अभिविन्यास अवस्था, कानून एवं व्यवस्था अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। मैं आपके लिए यह प्रश्न छोड़ के जाता हूँ। और दोस्तों यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।